अच्छा, संतान दो ही तरह की होती है, एक तो नाम डुबाने वाली और एक नाम ऊंचा उठाने वाली। नाम ऊंचा उठाने वाली संतान बहुत पुण्यों से प्राप्त होती है और नाम डुबाने वाली तो यूं ही प्राप्त हो जाती हैं। भैया, जब उन्होंने प्रश्न किया तो परीक्षित के जन्म की पूरी भूमिका सूत जी महाराज ने बनाई कि महाभारत का युद्ध जब समापन की ओर था तो दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन को अपनी पूरी तपस्या लगा करके वज्र का बना दिया था। जब वज्र का बना दिया था और भीम से युद्ध हो रहा था तो भीम कमजोर पड़ रहे थे और दुर्योधन भारी पड़ रहा था। अच्छा, भीम भगवान का दास है और दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति है, दुर्गुण है, दुर्विचार है। जब भीम की नस नस टूटने लगी तो भीम आकर के भगवान के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही मरवा के छोड़ोगे का? मरवा ही दोगे क्या? तब भगवान ने कही कि अगर कोई गुरु का इशारा नहीं देखेगा, गुरु की बात नहीं मानेगा, गुरु के वचनों को समझे बिना ही संसार में वाहवाही और विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे वो हस्तिनापुर का हो और चाहे वो फफूंद का, चाहे वो हस्तिनापुर का हो चाहे वो फफूंद का, अगर मनमुखी काम करेगा बिना गुरुओं के संकेत के, बिना इशारे समझे, बिना उनकी बात माने, तो बल तो पूरा खराब हो जाएगा, बल तो पूरा खर्च होगा, लेकिन फायदा उतना, क्योंकि गुरुओं को पता होता है, क्योंकि दिनों रात उनका तो यही काम होता है ना। और वो जिनको अपना आश्रित मानते हैं, जिन्हें अपना भक्त मानते हैं, जिन्हें अपना शिष्य मानते हैं, वे उनका नुकसान क्यों चाहेंगे? चाहे वो जगत गुरु हों कृष्ण भगवान के रूप में, चाहे वो सामान्य गुरु हों, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शिष्य ऐसे दलदल में फंस जाता है कि वहाँ न मरना बनता है और न जीना बनता है। विजय तो दूर की बात है, अब भीम न मर पा रहे हैं और न जी पा रहे हैं। मर तो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि भगवान मरने नहीं देंगे, आखिर भगवान साथ में है, लेकिन जी इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अपने ही बल पे सब कुछ करना चाहते हैं। गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य, गुरु का इशारा बिना माने, बिना समझे और उसका अनादर करके विजय बड़ी मुश्किल होती है। भगवान ने तो कह दिया कि न तो तुम हमारे अनुसार चल रहे हो, न तुम हमारे इशारे मान रहे हो, बातों की तो बातें ही दूर रही, तो फिर ऐसे ही पिटोगे और ऐसे ही मरोगे और हम खड़े देखते रहेंगे, तुम्हें बचा भी न पाएंगे।
क्योंकि भाई शिष्य को तब गुरु बचा पाता है जब वो उसकी बात माने। बेटा अपनी औलाद को तब बचा पाता है जब बाप अपनी औलाद को तब बचा पाता है जब वो उसकी बात माने। अगर बात नहीं मान रहे हैं तो बाप भी हताश हो जाता है, गुरु भी हताश हो जाता है, परमात्मा भी हताश हो जाता है। बेटा शोर मत करो, तुम इशारे से साइड में रह के काम कराओ, बात नहीं करनी, कथा चलती में। अब तुमने वैसे हमारे कुछ श्रोता पुराने बैठे हैं, उनको पता है हम जब तक कथा नहीं देते हैं किसी को, जब तक वो हमारी कम से कम पांडाल में आकर के 10-20 कथाएं न सुन ले, क्योंकि 10-20 कथाएं जब तक सुन नहीं पाता है तब तक उसे हमारे कायदा, कानून, नियम, स्वभाव पता नहीं होता। और जब जो 10-20 कथाएं सुन लेता है तो उसे नियम, कायदा, कानून, स्वभाव सब पता लग जाते हैं, तो फिर हमें मूड मारना नहीं पड़ता और सफलता ज्यादा मिलती है ना। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, भीम से, कि विजय पाना चाहते हो क्या? अब भी तुम भले ही पिट गए हो, भले ही तुम्हारी नस नस टूट गई है, तुम हताश हो रहे हो, लेकिन अब भी अगर इशारे मान लो, बात मान लो, मेरा स्वभाव जान लोगे तो अभी भी तुम्हें विजय मिल सकती है, चाहे भीम हस्तिनापुर के हों, चाहे भीम फफूंद के हैं। विजय पाने के लिए गुरु का इशारा बहुत जरूरी होता है। बोले साहब अब आपके इशारे ते चलेंगे, अब आप जैसे इशारों करोगे भाई दावे खेलेंगे, भाई दाव पेचा चलाएंगे, जैसे आप कहोगे वैसे ही। भगवान ने कही पहली गदा में विजय न मिल जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, पहली गदा में, दूसरी गदा मारनी नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है। सोई भगवान ने भीम को इशारा किया कि कुछ नहीं करना, ये तो मरे और धरे हो, क्योंकि बुरे कर्म करने वाले तो मरे ही धरे रहते हैं, बस एक छोटी सी मार्मिक चोट की जरूरत है। एक बात आप बताओ, रात में हमारे घर में एक बड़ो बूढ़ो जगरो हो जो बिना न कऊ काम को, न कऊ ताकत होए, न कछु होए, बड़ो बूढ़ो जगरो होए, और वह घर में चोर घुसा में राइफल ले लेके, बंदूक ले लेके, और बड़े बलशाली, लेकिन अगर हमारे बड़े बूढ़े ने खांस भी दिया तो राइफल नवाए धरे भागेंगे हैं। तो इसका मतलब बड़े बूढ़े की खांसी में इतनी दम है कि वो राइफल नवाई, बंदूक नवाई भाग रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बड़ो बूढ़ो ईमानदारी पे है और वो बड़े बड़े बदमाश बेईमानी पे हैं, और बेईमानी वाले के पैरों में ज्यादा ताकत नहीं होती, कलेजा में ताकत नहीं होती, इसलिए वो एक ही चोट से मर जाएंगे। ऐसा ही किया, भगवान ने इशारा किया कि जाकी जांग पे दे, जांग पे ये कच्चा है। सोई भीम ने घुमा करके पूरी, क्योंकि अब तो गुरु का भी इशारा है और अपना बल भी है, और गुरु का जब इशारा मानता है ना शिष्य, तो गुरु अपना पूरा आशीर्वाद भी देते हैं। बाप भी जब बेटा बात मानता है तो पूरा दिल से आशीर्वाद भी देते हैं, है ना। तो आशीर्वाद भी हो गया, फिर इशारा भी हो गया। तो जंगा पे घुमा करके एक गदा मारी, एक ही में दुर्योधन चारों खाने चित्त आके गिरा। सोई भीम जो है ऊपर बाहें करके गदा करके उछलने लगा। भगवान ने कहा ना,
अभी मत उछलना, अभी इसकी जंगा तो टूटी है पर अभी इसके चमचे बहुत हैं, अभी तुम्हारा बहुत नुकसान कर सकते हैं। अभी उछलने की जरूरत नहीं है, ये विजय तुम्हारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विजय अपनी मानता है तो अहंकार हो जाता है, और विजय हमेशा भगवान की दिलाई हुई होती है।